हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने एक इंग्लिश स्टोरी ली है जिसको हम पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे। हर एक शब्द का सही उच्चारण सीखेंगे। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम हर एक शब्द का सही उच्चारण कर पाएँ। तो चलिए इस स्टोरी में हम हर एक शब्द का सही उच्चारण और हिंदी अर्थ भी सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कहानी का टाइटल है द एलिफेंट एलिफेंट रोप। रोप का मतलब होता है रस्सी। द एलिफेंट रोप यानी कि हाथी की रस्सी। आ जेंटलमैन was walking। देखिए, आ मीन्स एक जेंटलमैन यानी कि सज्जन पुरुष। कोई भी जो व्यक्ति होता है उसे हम साधारण रूप से जेंटलमैन बोल देते हैं। वॉज मीन्स था। वॉकिंग मतलब टहल रहा था या जा रहा था, पैदल जा रहा था। थ्रू मीन्स होता है से। ये लिखा है थ्रू। थ्रू मीन्स से। एन एक एलिफेंट कैंप। तो आ जेंटलमैन तो देखिए, आ जेंटलमैन एक सज्जन पुरुष वॉज वॉकिंग यानी कि जा रहा था। थ्रू मीन्स से। एन एलिफेंट कैंप एक हाथी के कैंप से। कैंप का मतलब शिविर। एक हाथी के शिविर से होकर जा रहा था या शिविर के पास से होकर जा रहा था। एंड ही स्पॉटेड। एंड यानी कि और ही उसने स्पॉटेड मतलब देखा, नोटिस किया। उसने क्या देखा? दैट द एलिफेंट्स हाथी। ये है वर नॉट। ये वर इसमें एन जोड़ा, ओ इसमें अपोस्ट्रोफी लगा तो ओ को हटा दिया गया है। टी वरंट लिखा है। वर नॉट मतलब नहीं थे। ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वरंट, नहीं थे। तो उसने क्या देखा? द एलिफेंट्स वरंट बीइंग केप्ट। देखिए, बीइंग केप्ट मतलब रखे गए थे। वरंट बीइंग केप्ट नहीं रखे गए थे। इन मीन्स में केजेस। देखिए, केजेस मतलब पिंजड़े, पिंजड़ों में। और यानी कि अथवा। हेल्ड। हेल्ड मीन्स होता है पकड़ना। बाई मीन्स से। द यूज ऑफ। देखिए, हेल्ड मीन्स पकड़े जाना। बाय मीन्स के द्वारा। द यूज मतलब उपयोग। ऑफ मीन्स का। चेन्स मतलब चैन है। ये क्या है? चेन्स। चैनों के उपयोग से उनको पकड़ा नहीं गया था। तो यहाँ से देखिए अर्थ देखते हैं। ही स्पॉटेड उसने देखा। दैट मीन्स की द एलिफेंट्स हाथी वरंट बीइंग केप्ट पकड़े नहीं गए थे। इन केजेस पिंजड़ों में, और अथवा हेल्ड। हेल्ड का मतलब होता है उनको बांध के रखना। बाय द यूज ऑफ चेन्स चेन के द्वारा उनको बांध के नहीं रखा गया था। आगे देखते हैं। ऑल दैट। ऑल मीन सब कुछ। दैट यानी कि जो, वो सब कुछ जो। दैट वॉज होल्डिंग देम बैक। देखिए, ऑल दैट यानी कि वो सब कुछ। दैट वॉज मीन्स था।
होल्डिंग देम मतलब उन्हें रोके हुए था। होल्ड बैक का मतलब रोके रखना। देम ये हाथियों का प्रोनाउन आया है, देम मतलब उन्हें। तो होल्डिंग देम बैक यानी कि उन्हें रोके हुए था। तो वो सब कुछ जो उन्हें रोके हुए था फ्रॉम मी से escaping मतलब भागना, escape मतलब भागना, ये ing लगी है तो भागने से, फ्रॉम escaping मतलब भागने से, द कैंप यानी कि शिविर, फ्रॉम escaping द कैंप शिविर से भागने से, जो चीज उन्हें शिविर से भागने से रोकी हुई थी was मीन्स थी, a small piece of rope। तो was मीन्स थी, क्या थी, आ मीन्स एक, स्मॉल मीन्स छोटा, पीस मीन्स टुकड़ा, ऑफ मीन्स का, रोप यानी कि रस्सी। तो रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा था, छोटा सा पीस था। टाइड मीन्स बंधा हुआ। टू मीन्स से, वन ऑफ देयर लेग्स। तो जो रोप थी, जो रस्सी थी, टाइड बंधी हुई थी, टू मीन्स से, वन मीन्स एक, ऑफ देयर लेग्स उनकी टांगों में से, उनकी टांगों में एक से बंधी हुई थी। क्या बंधी हुई थी, रस्सी एक टांग में। एज मीन्स होता जब या ज्यों ही, द मैन गेज्ड, देखिए एज जैसे ही या ज्यों ही, द मैन आदमी ने, गेज्ड मतलब देखा, जैसे ही आदमी ने देखा, अपॉन यानी कि पर, द एलिफेंट्स हाथियों की तरफ, ठीक है। गेज्ड अपॉन मतलब देखा या निहारा या नजर डाली। तो उस आदमी ने हाथियों को देखा। ही मतलब वह वॉज मीन्स था, कंप्लीटली मतलब पूर्णतः या पूरी तरह, कंफ्यूज्ड यानी कि भ्रमित। तो ही वॉज कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड, वह पूरी तरह से भ्रमित था। एज टू वाई द एलिफेंट्स डिडंट, ठीक है, डिड नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं डिडंट जस्ट यूज। देखिए वो कंफ्यूज था, भ्रमित हो गया था। एज क्योंकि, वाई एज टू मतलब क्योंकि या ज्यों ही, वाई मीन्स क्यों, द एलिफेंट्स हाथी, डिडंट नहीं, जस्ट मीन्स केवल, यूज मतलब उपयोग करना, देयर मीन्स अपना, कि हाथी जो हैं वो क्यों यूज नहीं कर रहे थे, देयर मीन्स अपनी। यहाँ पर है आगे देखिए स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत। तो वो कंफ्यूज हो गया कि हाथी जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। टू ब्रेक मीन्स देखिए तोड़ना, ये टू ब्रेक लगा है, इसका अर्थ निकलेगा पूरा तोड़ना। ये इन्फिनेटिव होते हैं, इन्फिनेटिव में हिंदी अर्थ जब लगाते हैं लास्ट में बड़ा ना आता है। टू ब्रेक मतलब तोड़ना। तो वो ताकत क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, टू ब्रेक तोड़ने को, द रोप मतलब रस्सी को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए अपनी ताकत क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। इस बात से जो व्यक्ति है उसको आश्चर्य होता है। एंड और स्केप मीन्स होता है कहीं से बच निकलना, भाग जाना, स्केप द कैंप। एंड और स्केप मतलब भागना, द कैंप यानी कि शिविर से, और शिविर से वो भाग क्यों नहीं जाते अपनी ताकत को यूज करके। दे कुड
easily have done so। देखिए दे मीन्स वे, कुड मीन्स सकते हैं जो हाथी हैं, इजली आसानी से, हैव देखिए कुड हैव, ये कुड हैव वर्ब आई है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और डन मतलब करना। कुड हैव डन मतलब कर सकते थे, इजली आसानी से, वे आसानी से कर सकते थे, सो मीन्स ऐसा, वे ऐसा आसानी से कर सकते थे जो हाथी है। बट परंतु, इंस्टीड, इंस्टीड, इंस्टीड मतलब के स्थान पर, दे डिडंट उन्होंने नहीं, यह है ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना, उन्होंने कोशिश नहीं की, टू एट ऑल, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, एट ऑल का मतलब उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की हाथियों ने। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासु जैसे बोलते हैं, जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासु मतलब वो होता है जो कुछ जानने की इच्छा रखता है। क्यूरियस एंड यानी कि और, वांटिंग, ये है वांटिंग, वांटिंग टू नो। देखिए वांटिंग मतलब होता है जानने की, वांटिंग मतलब इच्छा रखना, कोई चाह रखना, टू नो जानने की। तो क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु होकर के, वांटिंग टू नो जानने की इच्छा रख के, द आंसर, आंसर मतलब होता है उत्तर, उत्तर जानने की इच्छा रख के, ही आस्क्ड आ ट्रेनर, ही उसने आस्क्ड मीन्स पूछा, अ ट्रेनर एक ट्रेनर से, प्रशिक्षक जो हाथियों को उठना बैठना चलना फिरना सिखाता है, कुछ न कुछ हाथियों को कुछ चीज़ें सिखा दी जाती हैं, उनका हाथियों का एक प्रशिक्षक होता है ट्रेनर, उससे क्वेश्चन पूछा। ही आस्क्ड अ ट्रेनर नियर बाई, नियर बाई मतलब पास के ही, पास के ही एक ट्रेनर से पूछा, वाई, वाई मीन्स क्यों, द एलिफेंट्स हाथी, वर मीन्स थे, हाथी क्यों थे, जस्ट, जस्ट मतलब केवल, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब खड़े हुए, हाथी क्यों खड़े हुए थे, देयर मीन्स वहाँ, कि हाथी वहाँ क्यों खड़े हुए हैं, एंड और, नेवर कभी नहीं, ट्राइड टू एस्केप, एंड और नेवर कभी नहीं, ट्राइड मतलब कोशिश करते हैं, टू एस्केप भागने की, भागने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐसा क्यों। द ट्रेनर रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब दिया या उत्तर दिया, ट्रेनर ने यानी कि प्रशिक्षक ने जवाब दिया। अब वो क्या कहता है, व्हेन दे आर वेरी यंग एंड मच स्मॉलर, देखिए व्हेन मीन्स जब, दे मीन्स वे, आर मीन्स होते हैं, वेरी यंग बहुत छोटे, यंग में, यंग का मतलब है उम्र में छोटे, एंड और मच अधिक, स्मॉलर मतलब छोटे, साइज में छोटे, जब वो उम्र में छोटे होते हैं और बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत साइज उनका छोटा होता है, तो क्या होता है, वी हम यूज, हम यूज करते हैं, द सेम साइज रोप, हम उपयोग करते हैं द सेम उसी, सेम साइज मतलब उसी साइज की, उसी आकार की, रोप मतलब रस्सी, इसी साइज की रस्सी का उपयोग करते हैं, टू टाई, टाई मतलब बांधना, टू टाई दैम उन्हें बांधने के लिए उसी साइज की रस्सी का यूज करते हैं,
एंड और एट दैट एज, एंड और एट दैट एज मतलब उस उम्र पर, उस एज पर जब वो छोटे होते हैं। इट्स, देखिए ये इट इज जो होता है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है इट्स। एनफ, यह होता है एनफ, एनफ यानी कि काफी। टू होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ के रखना। इट्स एनफ टू होल्ड देम, देम मतलब उन्हें, उन्हें ये पकड़ के रखने के लिए काफी होती है। एज, क्योंकि। दे ग्रो अप, दे एज क्योंकि दे मीन्स भी ग्रो अप मतलब बड़े होते हैं। सॉरी, देखिए एज की क्योंकि भी अर्थ निकलता है और जैसे ही भी अर्थ निकलता है, ज्यों ही, ठीक है ना, जैसे ही या ज्यों ही, तो यहाँ पर अर्थ है जैसे ही। एज दे ग्रो अप, ज्यों ही वे बड़े होते हैं। दे आर, दे आर कंडीशनड, कंडीशनड, कंडीशनड मतलब अनुकूलित, वे अनुकूलित होते हैं। टू बिलीव, टू बिलीव विश्वास करने में। दे कैन नॉट, यह है कैन नॉट, कैन नॉट ब्रेक अवे। तो देखिए दे आर कंडीशनड, वे अनुकूलित होते हैं, अनुकूलित मतलब वो सोच लेते हैं उस बात, उस चीज में वो ढल जाते हैं। कंडीशन मतलब ढल जाते हैं। टू बिलीव विश्वास कर लेते हैं। दे मीन्स वे कैन नॉट ब्रेक अवे, कि वे तोड़ नहीं सकते हैं। ब्रेक अवे मतलब तोड़ना, कैन नॉट नहीं सकते हैं। उन्हें इस बात का भरोसा हो जाता है कि वे इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते हैं, चाहे वे बड़े हो जाएं। दे बिलीव, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, वे विश्वास करते हैं। द रोप रस्सी, कैन मीन्स सकती है। स्टिल, स्टिल मीन्स होता अभी भी, ठीक है। दे बिलीव द रोप कैन स्टिल होल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ के रखना। देम उन्हें, कि अभी रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ के रख सकती है। सो इसलिए दे नेवर, दे मीन्स वे, नेवर कभी नहीं, ट्राई कोशिश करते हैं। टू ब्रेक फ्री, तो यहाँ पर देखिए, सो इसलिए दे नेवर ट्राई कोशिश करते हैं। टू ब्रेक फ्री मतलब तोड़ करके फ्री होने की, वो कभी भी कोशिश नहीं करते हैं। द ओनली रीजन, द ओनली रीजन अकेला कारण। दैट जो, द एलिफेंट्स हाथी वरंट नहीं थे। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मतलब तोड़ रहे। द ओनली रीजन एक अकेला कारण। दैट जो कि, द एलिफेंट्स हाथी वरंट ब्रेकिंग जो हाथी तोड़ नहीं रहे थे। ब्रेकिंग फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र होना, तोड़ के स्वतंत्र नहीं हो रहे थे। एंड और स्केपिंग, स्केपिंग मतलब भागना, भाग रहे थे। फ्रॉम, फ्रॉम द कैंप, फ्रॉम मी से द कैंप यानी कि शिविर, शिविर से भागना, शिविर से भाग नहीं रहे थे। वॉज दैट था कि, तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ जुड़ा हुआ है। देखिए इसको समझिए, द ओनली रीजन अकेला कारण, इसके बाद आगे समझिए अकेला कारण। वॉज दैट था कि, अकेला कारण क्या था। अब वो बीच में लिखा है, मतलब किस कारण की बात हो रही है, किस कारण की। दैट द एलिफेंट्स वरन ब्रेकिंग, एलिफेंट तोड़ नहीं रहे थे।
ब्रेकिंग फ्री मतलब तोड़ के स्वतंत्र नहीं हो रहे थे। एंड escaping फ्रॉम कैंप, और शिविर से भाग नहीं रहे थे। उसका कारण था कि was that था कि ओवर टाइम समय के साथ दे एडॉप्टेड, एडॉप्ट मीन्स होता है अनुकूलित हो जाना, मतलब उस माहौल में वो ढल गए थे। दे एडॉप्टेड उन्होंने, वो अनुकूलित हो गए थे। द बिलीफ, बिलीफ है, बिलीफ मतलब विश्वास करना, इस विश्वास में अनुकूलित हो गए थे। दैट मीन्स की इट, यह जस्ट केवल, इट जस्ट वॉजंट नहीं था पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं था। ये बात है, ये बात उनके अंदर आ गई थी कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, ये इस बात का उन्हें विश्वास हो गया था। मोरल, मोरल का मतलब सीख। नो मैटर, देखिए नो मैटर मतलब चाहे जो कुछ भी हो, नो मैटर का मतलब हाउ मच, कितना, द वर्ल्ड संसार ट्राइज, ट्राइज मतलब कोशिश कर ले, कितना भी संसार कोशिश कर ले, टू होल्ड मतलब पकड़ने की, रोकने की, यू आपको संसार कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, होल्ड बैक मतलब रोक के रखना, ऑलवेज कंटिन्यू हमेशा कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू मतलब होता है कोई काम जारी रखना, लगातार करते रहना, विद द बिलीफ उस विश्वास के साथ, विथ मीन साथ, द बिलीफ यानी विश्वास, दैट मीन्स की वॉट यू वॉन्ट जो कुछ भी तुम चाहते हो, वॉट यू वॉन्ट टू टू अचीव प्राप्त करने को, अचीव ये क्या है, अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना, जो कुछ भी तुम अचीव करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, इज पॉसिबल, इज में से पॉसिबल संभव, वो चीज क्या है, पॉसिबल संभव है, वो आप कर सकते हैं। बिलीविंग विश्वास करते हुए, यू कैन बिकम तुम बन सकते हो, सक्सेसफुल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, सक्सेसफुल यानी कि सफल, तुम सफल हो सकते हो, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्टेप यानी कि कदम, सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। इन एक्चुअली ये है, एक्चुअली, एक्चुअली मानी वास्तव में, अचीविंग, अचीविंग प्राप्त करने का, इट मीन्स इसे प्राप्त करने का सबसे इम्पोर्टेंट कदम है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।